हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फटाफट कंप्लीट करने जा रहे हैं। सबसे पहले 2024 का जो क्वेश्चंस है ना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे जो बोल क्या रहा है। देखिए, मेनलैंड इंडिया लिमिटेड का ऑथराइज कैपिटल 10 लाख है और डिवाइडेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर, यानी कि 100 रुपया एक शेयर का कीमत है। आफ्टर इशूइंग 100 शेयर प्रमोटर को इशू किया, 900 शेयर वेंडर को इशू किया। इट हैज ऑफर्ड द बैलेंस शेयर टू द पब्लिक्स। एप्लीकेशन में 40 रुपया है, फर्स्ट कॉल में 30 है, अलॉटमेंट में 40 है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड्स है, फाइनल कॉल में 10 है। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब एंड फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट। सारे अलॉटमेंट को पूरा शेयर अलॉट कर दिया गया है। Arrear installments were as follow: on allotment 250 share, first call 750 share, including those on which allotments money were due. Final call में 2000 शेयर है, including those on which allotments and first call money due. कंपनी ने डिसाइड किया फॉरफिट उनके शेयर्स किए जाएंगे जिसकी पेमेंट पर शेयर्स की जो फेस वैल्यू 100 रुपया है, तो अगर 90 रुपया से कम का पेमेंट करेगा तो उनके शेयर फॉरफिट कर लेंगे। Has been paid account share capital out of the forfeited shares को हम री इशू कर देंगे 90 रुपया करके, यानी कि 10 रुपया डिस्काउंट में री इशू कर देंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूं, एकदम सिंपल वर्ड में समझना। 5 से 7 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, इतना इजी क्वेश्चन है। ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 लाख है, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 है, इसके हिसाब से एक शेयर की दाम 100 रुपया है। शेयर इशू कर रहे हैं प्रमोटर को 100 रुपया, 100 शेयर, वेंडर को 9 शेयर दे रहे हैं, यानी टोटल शेयर जो 10,000 में से यूज हो गया वो 1,000 शेयर है। पेमेंट स्ट्रक्चर्स क्या है? एप्लीकेशंस में 40 रुपया पे करना है, अलॉटमेंट में 40 रुपया है जिसमें 20 रुपया प्रीमियम का है, यानी कि शेयर कैपिटल का पार्ट सिर्फ 20 रुपया होगा। फर्स्ट कॉल का 30 रुपया है, फाइनल कॉल का 10 रुपया है, टोटल 120, यानी कि जो भी फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है उसे प्रीमियम बोलते हैं। फेस वैल्यू 100 रुपया है, प्रीमियम 20 रुपया है, टोटल 120 हो जाता है। एरियर की बात करते हैं, कॉल्सिन एरियर की बात करें तो अलॉटमेंट्स में 250 शेयर्स का फेल कर गया है। एक शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट में 250 शेयर्स का पेमेंट नहीं किया है, क्लियर कि नहीं है? 250 शेयर्स की पेमेंट नहीं किया। जब फर्स्ट कॉल की बारी आता है तो टोटल शेयर्स जो फेल किया गया जिसकी पेमेंट नहीं हुआ 750 है, जिसमें 250 ना अलॉटमेंट वाला ही है, तो एक्स्ट्रा कितना फेल हुआ है? 500। फाइनल कॉल जाते जाते ये कॉल्स इन एरियर जो है वो 2000 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। पहले वाला 250 शेयर, दूसरा वाला 500 शेयर और नया 1250 शेयर फेल हो गया, यानी जिसकी पेमेंट नहीं हुआ। अब फॉरफिटेड की बात आता है तो पहले केस 3 केस लेते हैं। पहला जो 250 शेयर्स फेल किया था तो उसने 250 शेयर जो फेल किया था उसने एप्लीकेशन का पेमेंट किया था बट अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया था। तो एप्लीकेशन में उसने 40 रुपया दिया है, यानी कि 90 रुपया टोटल पेमेंट नहीं हुआ था, यानी कि लेस देन 90 है, इसका मतलब वो पूरा शेयर फॉरफिट किया जाएगा। जब 500 शेयर की बारी आता है तो 500 शेयर का जो फेल हुआ है वो फर्स्ट कॉल में हुआ है, यानी कि एप्लीकेशंस का इसने 40 रुपया दिया है और अलॉटमेंट्स का इसने 20 रुपया, प्रीमियम का पैसा नहीं लेंगे, 20 रुपया शेयर कैपिटल का लेंगे। तो 40 20 60 रुपया होता है, यानी कि टोटल 90 पे करना था, 60 पे किया, 30 पे नहीं किया, यानी इसकी भी शेयर्स क्या हो जाएगा? फॉरफिटेड, यानी कि 250 शेयर भी फॉरफिटेड, 500 शेयर भी फॉरफिटेड। 1250 शेयर्स की बात करते हैं। एप्लीकेशंस में इसने 40 रुपया पेमेंट किया है, अलॉटमेंट में 20 रुपया, 40 20 60 और फर्स्ट कॉल में 30 रुपया, यानी कि 60 30 90, फाइनल कॉल में जाके फेल किया है, यानी कि 90 रुपया पूरा पेमेंट किया है। तो 90 रुपया अगर पूरा पेमेंट कर गया यानी कि इसकी शेयर फॉरफिट नहीं होगा। तो टोटल शेयर जो फॉरफिट हुआ 250 हुआ और 500 हुआ, यानी कि 750 हुआ, क्लियर है ना? उसके बाद जो 250 शेयर्स की पेमेंट करना था अलॉटमेंट्स में उसने फेल किया था, तो अलॉटमेंट में ही प्रीमियम का पैसा पे करना था। जब हमने 250 शेयर का पेमेंट ही नहीं किया, इसका मतलब प्रीमियम का पैसा भी हमने नहीं दिया, तो प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे अगर हम प्रीमियम का पैसा नहीं देते हैं। कितना से कर देंगे? 250 शेयर्स 20 रुपए के हिसाब से, यानी कि प्रीमियम का 20 रुपया देना था तो हम 5,000 रुपया से डेबिट कर देंगे। जब हम जनरल एंट्री की बात करेंगे तो सबसे पहले जब हम किसी प्रमोटर को शेयर इशू करते हैं तो उसकी एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो मशीनरी है, जो वेंडर अगर किसी से एसेट्स खरीदेंगे तो पहले डिवी एंट्री पास करेंगे तो एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, यानी कि 90,000 डेबिट, 90,000 क्रेडिट्स। अब क्या है, उस वेंडर को ना मैं 900 शेयर दिया था, 100 रुपया शेयर का फेस वैल्यू था, शेयर इशू कर दिया 90,000, कहानी खत्म।
अब फॉरफीचर का एंट्री पास करते हैं। टोटल शेयर फॉरफिट हो रहा है 750 शेयर, तो फेस वैल्यू के हिसाब से इक्विटी शेयर कैपिटल को उतना से डेबिट करेंगे। 750 इंटू 100 यानी कि 75,000। 250 शेयर का पेमेंट प्रीमियम में नहीं मिला था 20 रुपया करके, तो प्रीमियम को 5,000 रुपया से डेबिट करेंगे। 250 शेयर इंटू 20 रुपया। अब हम बात करते हैं किसका, अब हम बात करते हैं आपका कॉल्सिल एरियर्स एंड शेयर फॉरफीचर्स का। तो इसका एंट्री क्या करते हैं, यहां पर हम लोग लिख देते हैं टू कॉल्सिल एरियर्स और टू शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट। कॉल्सिल की बात करूं तो 250 शेयर्स का पेमेंट कहां नहीं हुआ है, अलॉटमेंट में थे। अलॉटमेंट में हमारा जैसे हमने 20 रुपया से यहां पर प्रीमियम का भी था, तो 20 रुपया शेयर कैपिटल, तो 40 रुपया हम लेंगे। 40 रुपया करके पे करना था, प्लस क्योंकि आपने यहां पर डेबिट किया है तो पूरा ही लेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात है आपका 250 शेयर का प्री पेमेंट कहां नहीं हुआ होगा, फर्स्ट कॉल में, फिर कहां नहीं हुआ होगा, फाइनल कॉल में, यानी कि टोटल 80 रुपया का पेमेंट नहीं हुआ है। गॉट माय पॉइंट्स। प्लस 500 शेयर्स का पेमेंट कहां नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल में एंड फाइनल कॉल में। तो फर्स्ट कॉल में कितना पेमेंट नहीं हुआ, 30 रुपया, और फाइनल कॉल में कितना पेमेंट नहीं हुआ, 10 रुपया। तो टोटल कितना आता है, 40, 30, 70, 70, 10, 80, 80 इंटू 250, तो 80 इंटू 250 आपका हो जाएगा 20,000 रुपया, और 500 इंटू 40 ये भी हो जाएगा 20,000 रुपया, यानी कि टोटल 750 शेयर्स का 40,000 रुपया से पेमेंट नहीं हुआ। तो 80,000 रुपया पे करना था, जिसमें से 40,000 रुपया फेल कर गया। तो कितना पे कर चुका है, 40,000 रुपया पे कर चुका है। तो वो 40,000 जो होगा ना, ये 40,000 रुपया जो है ना, ये कंपनी वापस नहीं करेगा, यानी कि ये फॉरफिट हो जाएगा। कंपनी क्या करेगा, इसको वापस नहीं करेगा, तो ये फॉरफिट हो जाएगा। तो लिखेंगे बिंग 750। बहुत इजी सम्स है, यानी कि मैं बता रहा हूं सबसे इजीएस्ट चैप्टर्स आपका यही है, इससे ज्यादा इजीएस्ट चैप्टर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each forfeited for different non-payments at the allotments and call। सर आप ये मत समझिएगा, अरे मेरा तो छोड़ ही दीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूं बहुत इजी सब्जेक्ट्स भी है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कोई खास सब्जेक्ट्स होता नहीं है फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू, इससे इजी सब्जेक्ट्स मैंने कहीं नहीं देखा। नेक्स्ट क्या है, वो होता है अब टीचर्स पे डिपेंड करता है। आपकी टीचर जहां पर आपने क्लास लिया है बेटा, वो कैसा आपको पढ़ाया है मेरे को नहीं पता, मेरे को बस अपना काम करना है, मेरे को बस इतना ही पता है। अब जो शेयर्स था इसको मैंने फॉरफिट कर दिया। क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया था, तो उसको री इश्यू कर दे रहे हैं, और री इश्यू कर रहे हैं 90 रुपया करके। शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपया, यानी कि 10 रुपया डिस्काउंट में री इश्यू कर रहे हैं। तो 10 रुपया डिस्काउंट में री इश्यू कर रहे हैं, तो एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट्स। 250 शेयर मैंने री इश्यू किया है 90 रुपया करके, तो ये हो गया 22,500। कोई डाउट है? तो जब कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट में री इश्यू करता है, तो कंपनी को जो लॉस होता है ना, तो फॉरफिटेड शेयर्स को डेबिट करे। कंपनी को 10 रुपया कम मिला है, तो 250 इंटू 10 ये हो जाएगा 2,500, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये री इश्यू का एंट्री है। टोटल आपका आ गया 25,000। बीइंग 250 shares out of the forfeited shares reissued at a discount, रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट। अब हम बात करते हैं जो भी फायदा होगा फॉरफिटेड शेयर से, उसे हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो जितना रीइश्यू किया है ना, उसी के हिसाब से आप कैलकुलेशंस करना। पहले आपको यह देखना है जो रीइश्यू किया है,
तो 250 शेयर को ही रीइश्यू किए हैं, तो 250 शेयर से फायदा क्या हुआ था, एप्लीकेशन में 40 रुपए का फायदा हुआ था, यानी एप्लीकेशन में जो उसने 40 रुपया दिया था वो उसे नहीं मिला, कहते 40 रुपए का फायदा हुआ। जब उसी शेयर्स को हमने डिस्काउंट में रीइश्यू किया तो 10 रुपया का मैंने नुकसान करके 90 रुपए में बेच दिया, मेरे को कितने का लॉस हो गया, 10 रुपया। 40 का फायदा हुआ था, 10 का लॉस हुआ था, 40 माइनस 10 कितना होता है, 30। गॉट माय पॉइंट्स। और कितना शेयर हमने प्रॉफिट किया था जिसको रीइश्यू किया है, 250 शेयर, यानी कि टोटल कैपिटल रिजर्व में जाएगा 7,500 रुपया। हमेशा ये याद रखना, जितना मिला है और जितना हमने लॉस किया है उसको माइनस करके जितना नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू किया है उससे मल्टीप्लाई कर देना, रीइश्यू का एंट्री आ जाएगा 7,500। तो बी प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ट्रांसफर्ड, रीइश्यू ट्रांसफर्ड। तो ये क्वेश्चन 2024 में आया था जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया। मैं एक काम करता हूं, मैं एक साथ में सारे ईयर्स का नहीं करता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। 10 मिनट कोई बड़ा टाइम नहीं होता है, आसानी से देख करके आप इसको समझ जाइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 2023 का क्वेश्चन में।